नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। खबर दिन भर आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। मणिपुर में पिछले करीब 2 महीने से जारी हिंसा को लेकर विपक्ष मोदी सरकार पर लगातार हमलावर है और इसे लेकर जारी हंगामे के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जिसमें मणिपुर हिंसा को लेकर जानकारी दी गई है। अब इस बैठक के बाद से गृह मंत्री शाह ने पीएम मोदी से मुलाकात की है। बताया गया है कि इस मुलाकात के दौरान गृह मंत्री ने पीएम मोदी को मणिपुर हिंसा और मौजूदा हालात की जानकारी दी। पीएम मोदी से मिले हैं अमित शाह। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। मणिपुर हिंसा को लेकर मुलाकात हुई दोनों नेताओं की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को मध्य प्रदेश दौरे पर पहुंच रहे हैं, जहां भोपाल में पीएम मोदी का रोड शो होने वाला था, लेकिन उसे बारिश की आशंका के चलते स्थगित कर दिया गया। ये रोड शो 500 मीटर का था। पीएम मोदी के अब भोपाल में 2 ही कार्यक्रम होंगे। पहला, वंदे भारत ट्रेन को रानी कमलापति स्टेशन से हरी झंडी दिखाएंगे, जबकि दूसरा मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में बूथ लेवल के प्रमुख कार्यकर्ताओं का सम्मेलन होगा, जिसके बाद मोदी शहडोल जाएंगे, जहां वो एक जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसकी जानकारी प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे, उसके बाद शहडोल के लिए भी रवाना होंगे। मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में उनका एक कार्यक्रम भी है, जहां पर बीजेपी के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को वो संबोधित करेंगे। राजस्थान विधानसभा चुनाव के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सभी जातियों को खुश करने की कवायद में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में रविवार को सीएम निवास पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजपूत समाज के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। प्रतिनिधि मंडल ने वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप बोर्ड के गठन के लिए सीएम गहलोत को धन्यवाद किया और इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से हर वर्ग लाभान्वित हो रहा है। राज्य सरकार के द्वारा सभी फैसले राजस्थान के विकास एवं गरीबों के उत्थान को केंद्र में रखकर किए जा रहे हैं। इस मौके पर आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौर ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा जनहितैषी योजनाओं के माध्यम से आमजन को राहत दी जा रही है। इसके अलावा बता दें कि कार्यक्रम में करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी भी मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता और विधायक रामलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री बोर्ड और निगम को ऐसे घोषणा कर रहे हैं कि जैसे ना नियम है, ना कानून है और ना भौगोलिक क्षेत्रफल को ध्यान में रखते हुए किए जा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक सियासत के आधार के ऊपर बोर्डों और निगमों का गठन किया जा रहा है। सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए इसका गठन किया जा रहा है। क्या मुख्यमंत्री जी बता सकते हैं कि जो पहले बोर्ड और निगम से बनाए गए थे, उन बोर्ड और निगमों ने अब तक क्या काम किया? राजस्थान के मुखिया बोर्ड और निगम ऐसे घोषणा कर रहे हैं कि जैसे ना नियम है, ना कानून है, ना भौगोलिक क्षेत्रफल को ध्यान में रखकर किए जा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक सियासत के आधार के ऊपर बोर्ड और निगमों का गठन किया जा रहा है, सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए। क्या मुख्यमंत्री जी बता सकते हैं कि जो पहले बोर्ड और निगम बने हुए थे, उन बोर्ड और निगमों ने अब तक क्या काम किया? उनको क्या क्या शक्तियां राज्य सरकार के द्वारा प्रदत्त की गई और राज्य सरकार के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए उन्होंने कोई कार्य किया तो क्या राज्य सरकार ने उनको मानने का काम किया? लोगों को सिर्फ खुश करना और सत्ता में वापसी प्राप्त करना, यह मुख्यमंत्री जी का ध्येय है। समाज की समस्याओं का समाधान हो, समाज का सही प्रतिनिधित्व हो, समाज की बात सही स्थान के ऊपर पहुंचे, हेतु ये होना चाहिए, ना कि राजनीतिक गोटियां सेकने का। उधर टोंक में स्थित सेंट जोसेफ में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें जिले भर के कोने कोने से आए हुए प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ पूर्व संभागीय आयुक्त जयपुर केसी वर्मा और पुलिस अधीक्षक राजश्री राज वर्मा ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके बाद प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। इस दौरान प्रतिभाओं को संबोधित करते हुए पूर्व संभागीय आयुक्त केसी वर्मा ने कहा कि शिक्षा ही व्यक्ति की पहचान है और शिक्षा से ही व्यक्ति विकास की ओर बढ़ता है, इसलिए हमें हर वक्त शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने प्रतिभाओं के उज्जवल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर कई गणमान्य लोग मौजूद थे। राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ जिले में तेज बारिश के कारण आई नदी नाले उफान पर आ गए हैं, जिसके चलते सूरजकुंड नाले में उफान होने के चलते करीब आधा घंटे से 2 दर्जन से ज्यादा ग्रामीण और पर्यटक फंसे रहे, जिन्हें पीपला सरपंच भगवत सिंह झाला, समाजसेवी भवानी सिंह झाला
ओमकार सिंह झाला और परशुराम शर्मा के साथ अन्य ग्रामीणों ने रस्सी के सहारे सभी को सुरक्षित बाहर निकाला। तेज बहाव को देखते हुए प्रशासनिक अधिकारी और तहसीलदार मौके पर पहुंचे, जिसके चलते पार्किंग के आगे दोनों के जाने पर रोक लगा दी गई। वहीं सुरक्षा के लिए पुलिस को तैनात किया गया है। रस्सी से रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। कुंभलगढ़ से खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां पर पेड़ों से रस्सी बांधकर बाहर निकाला गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा में गेमिंग के जरिए धर्मांतरण कराए जाने का मुद्दा उठाया था, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने कहा है कि इनको देश सुधारने की फिक्र नहीं, बल्कि इस बात में दिलचस्पी है कि मुसलमानों के बच्चे कैसे फंस जाए। रिपोर्ट आप देखिए। एक मामला पकड़ा है। स्मार्टफोन में गेमिंग के माध्यम से कन्वर्जन, बहुत बड़ा गिरोह है। और कैसे वो संचालित होता था? गेम स्कूली टीनेजर्स की बात, उन्हें धीरे धीरे करके कैसे वहां लेकर के गए। इससे पहले एक और गिरोह का पर्दाफाश हुआ था और मूक बधिर बच्चों को निशाना बनाते थे। मूक बधिर बच्चों को स्मार्टफोन दे करके, और उसी के माध्यम से उन्होंने इस अभियान को प्रारंभ किया। और उनका जो दायरा था केवल यूपी नहीं था, देश के 25-30 राज्यों तक वे लोग अपने इस दायरे को फैलाए थे। टारगेटेड उनके हमले हो रहे थे, सभ्य परिवारों के साथ जुड़ करके फिर उनके माध्यम से, उनके बच्चों के माध्यम से इस परिवार में घुसपैठ। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नोएडा में रविवार को गेमिंग के जरिए धर्म की आड़ में खेले जाने वाले गंदे खेल के मुद्दे को खुले तौर पर उठा रहे थे। इसी को लेकर संभल के समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने पलटवार किया। सांसद ने कहा कि इनको देश सुधारने की फिक्र नहीं, बल्कि इस बात की दिलचस्पी है कि मुसलमानों के बच्चे कैसे फंसे। बर्क यही नहीं रुके, उन्होंने ये तक कह डाला कि मुसलमानों को जानबूझकर फंसाने की कोशिश हो रही है। देश के सुधारने की फिक्र नहीं है, बल्कि इनकी दिलचस्पी यह है कि मुसलमान के बच्चे या मुसलमान कैसे किसी मामले में फंसे, ये इनकी दिलचस्पी है। तो इनकी दिलचस्पी इसमें नहीं है कि भाई देश के अंदर कितनी भुखमरी है, कितनी मतलब ये महंगाई है, कितने लोग परेशान हैं आज देश के अंदर, और उन्हें अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए कोई पैसा नहीं है, लेकिन उसकी फिक्र नहीं है इन्हें। इन्हें तो फिक्र ये टटोल है कि किसी तरीके से मुसलमानों को फांसो, और कोई फिक्र नहीं है। मसला राजनीतिक नहीं है, बल्कि सामाजिक है। गेमिंग की आड़ में धर्म के नाम पर अधर्म आखिरकार क्यों? क्या ये सवाल खड़ा नहीं होता? जब सीएम योगी खुद इस मुद्दे पर अपनी नाराजगी का इजहार कर रहे हैं, तो फिर इस मुद्दे पर सियासी रंग क्यों? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौटेंगे। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर यमुनानगर से, जहां पर एंटी नारकोटिक्स सेल की टीम ने नशे को लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसके तहत एंटी नारकोटिक्स सेल की टीम ने 15 ग्राम 60 मिलीग्राम हीरोइन के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया गया है। फिलहाल आरोपी को पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है।
उधर बाड़मेर जिले में एक बार फिर से खाकी दागदार हुई है। एक युवती ने कोर्ट के जरिए न्याय के बदले असमत मांगने का मामला दर्ज करवाया है। जिले के सिवाना थाने में 2 दिन पहले एक युवती ने चलानी गार्ड में तैनात हेड कांस्टेबल पर जबरन शराब पिलाकर दुष्कर्म करने का मामला दर्ज करवाया था। पीड़िता का आरोप है कि थाने में दर्ज एफआईआर की प्रगति रिपोर्ट लेने के लिए थाने गई थी। इस दौरान जांच अधिकारी और सिवाना थानाधिकारी नातू सिंह ने कहा कि तुम मुझे खुश करो, मैं तुम्हें खुश कर दूंगा और तुम्हारे दर्ज मामले में पक्ष में जांच करूंगा। कठुआ गैंगरेप और मर्डर के 8वें आरोपी शुभम सांगरा को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बालिग घोषित किए जाने के बाद एक बार फिर से मामला पठानकोट की अदालत में शुरू हुआ है, जिसके चलते आज उसको पेशी के लिए पठानकोट लाया गया। बता दें कि साल 2018 में कठुआ जिले में 8 साल की बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार और उसकी हत्या करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी सांगरा को नवंबर 2022 में वयस्क करार दिया था, और जिसके बाद माननीय कोर्ट ने दोबारा इसकी सुनवाई के आदेश दिए, जहां मामले को लेकर आज पठानकोट जिला सेशन कोर्ट ने नाबालिग आरोपी के खिलाफ एक बार फिर से सुनवाई 28 जून तक टाल दी है। कुरुक्षेत्र और करनाल के बीच NH-44 पर तेजाब से भरा टैंकर लीक होने की वजह से अफरा तफरी मच गई। तेजाब का टैंकर राजपुरा से दिल्ली जा रहा था। इसी बीच सामानी ओवरब्रिज के ऊपर उसमें लीकेज हुआ। जानकारी मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति को काबू में किया गया। जानकारी के मुताबिक मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने ट्रक से लीक हो रहे केमिकल पर स्प्रे किया। वहां विजिबिलिटी काफी कम हो गई, जिसके साथ खड़े ट्रक के पास करीब 200 मीटर इलाके में धुंध छा गया, जिसके बाद पुलिस ने ट्रैफिक डायवर्ट कर दिया। उत्तराखंड में अभी से ही लोकसभा चुनाव के लिए सियासी दल अपनी रणनीति बनाने में जुटे हैं। चुनाव के लिए जहां कार्यकर्ताओं को धरातल पर कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं, तो वहीं पिछले चुनावी नतीजों का भी अध्ययन किया जा रहा है। चुनाव नतीजों का अध्ययन करके जहां कांग्रेस अपने नेताओं को इस बार चुनावी नतीजों में भाजपा पर आपका सवाल बिल्कुल सही है, वाजिब सवाल आपने किया है। और लेकिन जैसा आप ही ने कहा कि अगर कांग्रेस के लोग एकजुट होकर चुनाव लड़ाएंगे तो निश्चित रूप से हम हरिद्वार भी जीत सकते हैं, नैनीताल उधम सिंह नगर भी जीत सकते हैं, अल्मोड़ा सीट भी हमारी बहुत आसान है, वहाँ भी हम जीत सकते हैं। उसमें कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए तैयारी कर रहे हैं और हमारा सबसे बड़ा फोकस इस समय बूथ कमेटियों को मजबूत करना है। एक बूथ में हमारा प्रयास है कि हम 21 से 51 लोगों की टीम तैयार कर रहे हैं। बड़े बूथ जहाँ होंगे वहाँ 51 लोग तैयार रहेंगे। जो छोटे बूथ हैं उसमें हमारे 21 कार्यकर्ता बूथ की जिम्मेदारी संभालेंगे। इस दिशा में हमारा प्रयास चल रहा है। जबकि भाजपा की तैयारियां दूसरे दलों से कदम आगे नजर आ रही हैं, क्योंकि बीजेपी को उम्मीद है कि कार्यकर्ताओं वाले इस पार्टी में हमेशा ही चुनाव की प्रक्रिया तेज गति से होगी और इस बार भी लोकसभा चुनाव के लिए मिशन मोड पर पार्टी का कार्यकर्ता जुटा हुआ है। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस कुछ भी दावे करती रहे, लेकिन सच्चाई ये है कि इन चुनावों में उत्तराखंड की 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी और केवल विजयी नहीं होगी बल्कि
पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी। इसी प्रकार से पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी 300 अधिक सीटों पर जीत हासिल करेगी और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पुनः देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और देश का गौरव और बढ़ाएंगे। जहाँ तक कांग्रेस के दावों का सवाल है तो वो अपना मनोबल बनाए रखने के लिए कुछ भी कह सकते हैं और मुंगेरी लाल को सपने देखने से तो कोई रोक नहीं सकता, लेकिन धरातल की सच्चाई अलग है और इसमें भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड में और पूरे देश में विजय सुनिश्चित है। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 2022 के नतीजे भले ही भाजपा को सत्ता की चाबी सौंप कर गए हों, लेकिन कांग्रेस को उम्मीद लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और बेहतर प्रदर्शन पर रहेगी। खैर, अब ये तो वक्त बताएगा कि 5 सीटों पर कौन परचम लहराता है, मगर इतना जरूर है कि 5 की सियासी लड़ाई जबरदस्त होगी, ये तय है। अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। यूपी के रायबरेली जिले में गैंगस्टर सुरेंद्र सिंह के विरुद्ध जिला अधिकारी माला श्रीवास्तव के आदेश पर संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई शुरू की गई है। फिलहाल गैंगस्टर के 6,15,37,000 की संपत्ति को कुर्क किया गया है। गैंगस्टर सुरेंद्र सिंह पर शिवगढ़ और कोतवाली नगर में 13 आपराधिक मुकदमे पहले से दर्ज हैं। पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी ने बताया कि सुरेंद्र सिंह द्वारा एक हत्या के मामले में गवाहों को धमकाने का एक मामला दर्ज किया गया था। इस मामले के अलावा भी उस पर 13 मुकदमे विभिन्न थानों में दर्ज हैं। अपराध के द्वारा अर्जित की गई संपत्ति को पुलिस ने कुर्क कर दिया है। ललितपुर में 2 बहनों पर आकाशीय बिजली गिरी। जहां खेत पर काम करने गई 2 सगी बहनों पर आकाशीय बिजली गिर गई। आपको बता दें कि बिजली गिरने से दोनों बुरी तरह से झुलस गईं, जिसके बाद दोनों को आनंद फानन में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। मौके पर ही एक युवती की मौत हो गई तो वहीं दूसरी बहन गंभीर रूप से घायल हो गई। हापुड़ में गढ़ पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई है। एक गौ तस्कर को गोली लगी है। बता दें कि घायल सहित 2 और गौ तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। 2 गौ तस्कर मौके से फरार होने में कामयाब रहे। तो हापुड़ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पुलिस और गौ तस्करों में मुठभेड़ हुई है हापुड़ में, जहां पर गौ तस्कर भागने में कामयाब हो गए हैं। एक गौ तस्कर को पकड़ लिया गया जिसके पैर में गोली लगी। अंबाला कैंट नेताजी सुभाष पार्क में पुलिस की ओर से नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि एसपी दीपक कुमार ने शिरकत की। जहां पर पहुंचने पर उनका सैली चौधरी ने गुलदस्ता देकर स्वागत किया। कार्यक्रम में शहर के अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। जिला पुलिस की कोशिश है कि नवयुवकों को नशे से दूर रखा जाए ताकि युवा नशे की लत में अपना जीवन बर्बाद ना करें। इस दौरान नुक्कड़ नाटक में लोगों को नशे से क्या क्या नुकसान है इस बारे में बताया गया है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं और लगभग 5 महीने का समय बचा है। ऐसे में सत्तारूढ़ बीजेपी और विपक्षी कांग्रेस के बीच पोस्टर वॉर देखने को मिल रहा है। 2 दिन पहले शुरू हुआ पोस्टर वॉर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। शुक्रवार सुबह भोपाल के मनीषा बाजार में कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को निशाना बनाकर उनके आपत्तिजनक पोस्टर लगाए गए। तो वहीं शिवराज सिंह चौहान के बैनर पोस्टर भी बस स्टॉप और अन्य जगह पर देखे गए, जिसमें शिवराज सिंह चौहान को कैशराज बताया गया और कहा गया कि कैशराज सरकार का भ्रष्टाचार मॉडल है। देश की राजधानी दिल्ली में इंडिया गेट और रिंग रोड को आपस में जोड़ने वाली प्रगति मैदान टनल में लूट की वारदात सामने आई है। यहां पर शनिवार शाम को मोटरसाइकिल पर सवार 2 बदमाशों ने खुलेआम हथियारों के बल पर पुरानी दिल्ली के रहने वाले कारोबारी अनुज से 2 लाख रुपए लूट लिए। लूट की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। बता दें कि आरोपियों की संख्या 4 बताई जा रही है, जो 2 बाइक पर सवार थे। पीड़िता का कहना है कि आरोपियों ने अपनी बाइक कार के आगे लगा दी और फिर उन पर पिस्तौल तान दी, जिसके बाद वो 2 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। और इसी के साथ खबर दिन भर में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।